कलाकार बेमिसाल में स्वागत है आप सभी का। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों पे साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें, रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले, भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। इस गाने को अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो मैं आपको याद दिला दूं, आनंद फिल्म का ये गीत है। इसे मुकेश ने आवाज दी थी और पर्दे पर इस गाने को गाते हुए नजर आए थे राजेश खन्ना, साथ में बैठे हुए थे अमिताभ बच्चन और इस फिल्म में डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रमेश देव। वैसे इस गीत में उनकी पत्नी भी नजर आई हैं, सीमा देव। आपने अगर गाना देखा हो तो साथ में ही बैठी हुई है। तो आज कलाकार बेमिसाल में हम बातें करने वाले हैं रमेश देव की। जितना आप उनके बारे में जानते हैं उससे कहीं ज्यादा है जानने के लिए उनके बारे में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी फैमिली से वो रहे हैं और भी बहुत कुछ है उनके बारे में जो आज आपको बताऊंगी कलाकार बेमिसाल में। साथ ही उनके ऊपर पिक्चराइज किए हुए गाने भी आज आपको सुनाने वाली हूं।
प्यारे तो बहुत ही ज्यादा लगे थे इस फिल्म में रमेश देव। हिंदी और मराठी फिल्मों में जाने माने अभिनेता रहे हैं रमेश देव। 30 जनवरी 1929 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। वैसे एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि उनका ताल्लुक जोधपुर से भी है। जी हाँ, उनके पूर्वज जो थे वो राजस्थान से थे और बाद में महाराष्ट्र में आकर बस गए थे। वैसे उनका जो ताल्लुक है वो जोधपुर पैलेस से भी है। कैसे बताऊंगी आपको, पहले सुनाती हूँ बहुत ही प्यारा सा गाना, कहीं ना जाना। एक मजे की बात सुनो, एक यतीम सा लड़का आज बना वो लाखपति, कल तक था जो कड़का। ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ओ दुनिया खेल तमाशा, आज पराठे खाए कल था जो भूखा प्यासा। दुनिया, ये दुनिया दुनिया बदले रंग सवेरे शाम, इस माया के 3 है नाम, परसू परसा परसराम। अरे इस माया के 3 है नाम, परसू परसा परसराम। है खाक कदर ऐसे वैसे की, हर देश में पूजा हो पैसे की। हो चाहे हो पटियाला, भाई चाहे हो मंबासा। सुन मुनिया, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। हो दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। किसी ने हमसे पूछा कौन है अपने रिश्तेदार, हमने उससे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। हमने उससे हंस के कहा अब क्या बतलाएं तुझको यार। जो अमीर है हमको ना पहचाने, जो गरीब है उनको हम ना जाने। है खुद गर्ज जमाना दीवाना अच्छा खासा, और दुनिया, ये दुनिया खेल तमाशा, हर घड़ी में तोला घड़ी में मासा। ओ दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। तेरा पति होगा कोई लाखपति। अरे मेरी सखी सुन, तेरा पति होगा कोई लाखपति। है कौन वो जाने किस्मत वाला, मुझे डालेगा जो प्रेम की माला। सुन के जग दिया बाता मैनू ते आवे हासा। ओ चुन चुनिया, ये दुनिया खेल तमाशा, घड़ी में तोला घड़ी में मासा। दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा।
आज पराठे खाए, कल था जो भूखा प्यासा। दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा, ये दुनिया खेल तमाशा। मैं आपको वो गाने सुना रही हूँ जिनमें रमेश देव नजर आए थे पर्दे पर। अभिनेता रमेश देव के दादाजी राजस्थान के इंजीनियर थे। जी हाँ, कहा जाता है कि राजस्थान का प्रसिद्ध जोधपुर पैलेस उन्होंने ही बनाया था। उनके पिता लीगल एडवाइजर थे और बाद में जज बन गए। परिवार का माहौल बहुत ही पढ़ाई लिखाई वाला था। ऐसे में रमेश देव ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनका रुझान हमेशा से फिल्मों की तरफ रहा और पहली बार वे एक मराठी फिल्म में नजर आए। साल था 1951। क्या औरों में देखा है जो हमने नहीं पाया। हाँ, तुमने हमारे होते औरों से दिल लगाया। वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया। वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। वादा हमसे किया। तुमको जुल्फों की जन्नत मिलेगी कहाँ। हुस्न की तुमको उल्फत मिलेगी कहाँ। देख लेना पलट कर यहीं आओगे। तुम हमारी अदाएं कहाँ पाओगे। बिन हमारे कहाँ लग सकेगा जिया। बिन हमारे कहाँ लग सकेगा जिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। वादा हमसे किया। अब वो पहली नजर के इरादे कहाँ। उम्र भर साथ रहने के वादे कहाँ। सारे तेवर तुम्हारे निकल जाएंगे। तुम जो बदले तो हम भी बदल जाएंगे। फिर न कहना कभी हमसे बदला लिया। फिर न कहना कभी हमसे बदला लिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। बेवफा हो बड़े हटो जाओ पिया। वादा हमसे किया, दिल किसी को दिया। बेवफा हो बड़े हटो। मराठी फिल्मों में रमेश देव मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे थे। उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही थी, लेकिन उनका अरमान था कि वे हिंदी फिल्मों में नजर आएं। वे कोशिश कर रहे थे कि कोई अच्छी सी भूमिका उनको मिल जाए। हिंदी फिल्मों में उनकी शुरुआत राष्ट्रीय प्रोडक्शन की फिल्म आरती से हुई। उनकी पहली फिल्म थी आरती और इस फिल्म में वे निरंजन की भूमिका में नजर आए थे। ये एक नेगेटिव रोल था, यानी कि वे खलनायक के तौर पर दिखाई दिए। देख लिया कहाँ रहता हूँ, जहाँ मौत जिंदगी पर हंसती। ले कैसे? मालूम नहीं। चलो मुझे घर पहुंचा दो। चलो।
बादल थाम ले, दूर तो है पर दूर नहीं है, दूर तो है पर दूर नहीं है, नजारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें, आहा हा, माना के है गहरा अंधेरा, गुम है डगर की चांदनी, मैली न हो धुंधली पड़े ना, देख नजर की चांदनी, डाले हुए हैं रात की चादर, डाले हुए हैं रात की चादर, सितारों की मंजिल राहें, बहारों की मंजिल राहें। मंजिल तो हासिल कर ली थी रमेश देओ ने अपने संपूर्ण करियर में। उन्होंने करीब 285 फिल्मों में काम किया, हिंदी फिल्मों में, और 190 मराठी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा 190 के करीब ही मराठी नाटकों में भी उन्होंने अभिनय किया था। वे एक सफल निर्माता निर्देशक भी थे। उन्होंने 8 मराठी फिल्मों का निर्देशन किया था और बहुत सारे एड भी बनाए थे। वे टीवी सीरियल्स में भी खासे लोकप्रिय रहे। इसके अलावा शायद आपको याद हो, अभी कुछ साल पहले की बात है, जॉली एलएलबी फिल्म आई थी, उसमें उन्होंने कौल साहब की भूमिका निभाई थी। आज कलाकार बेमिसाल जाने माने अभिनेता रमेश देव के नाम। ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं, ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं, वहाँ ले जाते हैं कश्ती, वहाँ ले जाते हैं कश्ती, जहाँ तूफान होते हैं, ज़माने में ऐसे कई नादान होते हैं। क्षमा की बज़म में आकर ये परवाने समझते हैं, ये परवाने समझते हैं, यहीं पर उम्र गुज़रेगी, ये दीवाने समझते हैं, मगर एक रात के, हाँ, मगर एक रात के ये तो फकत मेहमान होते हैं, मगर एक रात के ये तो फकत मेहमान होते तो ये था आज का प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल।